कुरान तेरी रहमत का दीवान नज़र आया, आका तेरी सीरत तेरी सूरत का उन्वान नज़र आया। माजाग है आँखें व शम्स है चेहरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नज़र आया। हज़रात ग्रामी, मेरे और आपके महबूब आका हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने अजीम सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है, ए अबू हुरैरा, खुद भी कुरान पढ़ औरों को भी पढ़ा, खुद भी पढ़ औरों को भी पढ़ा। अगर कुरान पढ़ते पढ़ाते हुए तेरी मौत आ गई तो तेरी कब्र की ज़ियारत के लिए फरिश्ते ऐसे आएंगे जैसे हज के दिनों में लोग अल्लाह के घर बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाते हैं। उलमा ने लिखा है, एक बाअमल हाफ़िज़ कुरान आलमे दीन सिर्फ एक मर्तबा कब्रस्तान से गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत से कायनात का रब 40 दिन तक मुर्दों को अजाब नहीं देता। उलमा ने लिखा है, फिर जिस जगह पर हाफ़िज़ कुरान की कब्र बनती है, हाफिज साहब की बरकत से करीब के 70 कब्र वालों से कायनात का रब अपना अजाब हटा लेता है। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, मैं इनके अल्फाज की तर्जमानी करते हुए मैंने एक अल्लाह वाले से सुना, क़यामत के दिन जिस वक्त अल्लाह ताला हाफ़िज़ कुरान को 10 टिकटियाँ अता फरमाएंगे तो हाफ़िज़ जी नाराज़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला तो आलिमुल गैब है, आलिमुल गैब होने के बावजूद अल्लाह पाक पूछेंगे, हाफ़िज़ जी वादा किया था 10 टिकटों का, 10 टिकटें मैंने दे दी हैं, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, 10 अपने खानदान के अफराद को पकड़ो, जन्नत में लेके चले जाओ। हाफ़िज़ जी नाराज, हाफ़िज़ जी वजह तो बताओ, बोलते क्यों नहीं हो? हाफ़िज़ जी अर्ज़ करेंगे, मेरे मालिक, दुनिया के अंदर फलां आदमी ने मुझे पानी पिलाया, फलां ने कपड़े पहनाए, फलां ने मेरी खिदमत की, अल्लाह जी वो कहाँ जाएंगे? अल्लाह की रहमत का दरिया जोश में आएगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे, हाफ़िज़ जी दुनिया के अंदर जिसने भी जिस अंदाज में भी आपसे मोहब्बत की है, उंगली पकड़ना आपका काम है, जन्नत का वारिस बना देना मेरा काम है।